वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की 12वीं वर्ग की जो अध्याय है द लास्ट लेसन, जिसके लेखक अल्फांसो ड्यूडेट हैं, उसी का जो समरी है, इंट्रोडक्शन, परिचय, मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए उसकी समरी की ओर चलते हैं। तो इसका जो हमारा समरी जो है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला हमारा है, अल्फांसो ड्यूडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी टेलर। इसमें का अर्थ है कि अल्फांसो ड्यूडेट, जिसका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था और उनकी मौत 1897 ईस्वी में हुई थी, एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कहानियों के लेखक थे। द प्रेजेंट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको-पर्शियन वार 1870 to 1871, in which France was defeated by प्रसिया लीड बाय बिस्मार्क। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पाठ को फ्रांस प्रसा युद्ध जो 1871 के समय में हुआ था के समय लिखा गया है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व वाले प्रसा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। एट दैट टाइम प्रसिया कंसिस्टेड ऑफ what now are the nations of Germany, Poland and some parts of Austria। इसका अर्थ है कि उन दिनों का प्रसा आज के जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी ऑस्ट्रिया के भागों से मिलकर बना था। इन दोज डेज, उन दिनों, द टीचिंग्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वाज भोयग। उन दिनों फ्रेंच में पढ़ाई जाना बंद करा दिया गया था। इसका अर्थ होगा उन दिनों फ्रेंच भाषा के पढ़ाने का प्रचलन था। वह मतलब प्रचलन होगा। बट अंडर द न्यू सेटअप दिस लैंग्वेज वाज टू बी स्टॉप्ड इन द स्कूल्स ऑफ Alsace and Lawrence district that came under the regime of Prussia। इसका कारण कि परंतु नई व्यवस्था के अनुसार, जो नई व्यवस्था है उसके अनुसार इस भाषा को अल्सेस और लॉरेन के जिलों में विद्यालयों में पढ़ाया जाना बंद कराना था, जो प्रशियन शासन के अधीन हो गए थे। इसके बाद है, साइड बाय साइड द ऑर्डर्स केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स बोथ दोज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि साथ ही बर्लिन से अब आदेश आने लगे थे कि इन दोनों जिलों के विद्यालयों में फ्रेंच के स्थान पर अब केवल जर्मन ही पढ़ाया जाना था। In one of the schools of these districts, M. Havel was teaching French for the last 40 years and its teaching was to be stopped। इसमें कह रहा है कि इन जिलों के एक विद्यालय में पिछले 40 वर्षों से एम हेमेल फ्रेंच पढ़ा रहे थे और इसको पढ़ाना अब बंद करना था। Consequently, M. Hamel had to leave the schools। और अंततः एम हेमेल को वहाँ से स्कूल छोड़ देना पड़ा, स्कूल से विदाई ले लेना पड़ा। leave the school
On his departing day, he taught his last lesson with the utmost zeal, complete dedication, and hundreds per 100% involvement. तो 100% इन्वॉल्वमेंट, इसका अर्थ हो जाएगा 100% इन्वॉल्वमेंट इन हिज टीचिंग। तो जब वो वहाँ से विदाई लेने वाले थे, उनका जब अब वहाँ से विदाई के समय आ गया था, तो अपनी विदाई के दिन में उन्होंने अपना अंतिम पाठ बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, पूर्ण लगन से और 100% अपने मन से पढ़ाने का प्रयास किया। अपनी पूरी लगनता से उन्होंने उसको पढ़ाया। इसके बाद कहा जा रहा है, ही वॉज हाईलाइटेड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग वंस लैंग्वेज फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेस। उन्होंने किसी जाति के अस्तित्व के लिए अपनी भाषा के सींचने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। As he had been there for the last 40 years, he had got totally mixed up with the soil and the people of that area. इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने उस जगह पे 40 वर्षों से अपना पढ़ा रहे थे, इसलिए वहाँ के लोगों के साथ वो मिलजुल गए थे पूर्णतः। At the large gathering of old villagers had gathered there in the school to see him off last time. अंतिम समय में तो वृद्ध ग्रामीणों का विद्यालय में जमावड़ा हो गया था उनसे, और इसलिए जमावड़ा हो गया था क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रामीण थे, जो बूढ़े लोग थे, उनसे अंतिम बार मिलना चाह रहे थे। He was beautifully dressed in accordance with the occasion, but his mind, he was deeply troubled to leave that school. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह भी अवसर के अनुसार सुंदर कपड़े पहने हुए थे, परंतु उस विद्यालय को छोड़ने के निर्णय पर उनका हृदय अत्यंत ही पीड़ित था, बहुत ही दुखी थे। अगला जो है इसमें है, in this way this lesson depicts the importance of one's own language for the very existence of a race on one hand, and heart-breaking pain as well as heartfelt emotions in the mind of M. Hewell। तो यहाँ कह रहा है कि इस प्रकार यह पाठ एक और तो जाति के अस्तित्व के लिए अपनी भाषा के महत्व को लेकर तथा दूसरी ओर एम हेवल के हृदय विदारक करने वाली पीड़ा और उसकी भावना को व्यक्त करता है। तो आज जो मैंने 12th क्लास की जो प्रथम अध्याय है, द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय अल्फोंसे ड्यूडेट के द्वारा लिखी गई, उसका जो सारांश है, समरी, मैंने उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। अगले दिन और भी जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उसका लेसन्स को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।